हमारा अगला चैप्टर है वो है सर्किल। हम इस चैप्टर में सर्किल के पूरे कंसेप्ट को देखेंगे। तो सर्किल क्या होता है? ए सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस दैट इज रेडियस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज सेंटर। मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स लेंथ लेकर जो फिगर बनाई जाती है वही फिगर हमारा क्या होता है? सर्कल होता है। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम सेंटर कहते हैं और जो फिक्स लेंथ होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। जब इसी रेडियस को दूसरे छोर तक बढ़ा दिया जाता है तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। अब हम इस सब बात को ध्यान से देखेंगे। अगर और ये जो चारों तरफ से जो घिरा हुआ रहता है उसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस। अगर हम सरकमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट को हम आपस में मिलाते हैं तो उसे हम कोड कहते हैं। और सबसे बड़ा कोड जो होता है वो होता है डायमीटर ऑफ ए सर्किल होता है। फिर उसके बाद कोड से जो भाग कट जाता है हमारा, कोड से जो ये वाला भाग जो कटा है, इस कोड से जो भाग कटता है उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। अगर और जो रेडियस से जो भाग कटेगा, रेडियस से जो भाग ये कट गया, इसे हम सेक्टर बोलेंगे। इस सब के बारे में अभी देखना है। आर्क किसे कहते हैं? जैसे एक कोड से जो कटा हुआ जो सरकमफेरेंस का भाग होगा, मतलब कोड से अगर ये कोड है तो ये जो कटा हुआ सरकमफेरेंस का जो भाग है इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं आर्क कहते हैं। सेमी सर्कल क्या होगा? सेमी सर्कल जो डायमीटर के द्वारा बांटे हुए भाग में दोनों भाग कहलाते हैं सेमी सर्कल कहलाते हैं। सरकमफेरेंस जान गए, आर्क जान गए। अब हम आते हैं आगे। आर्क में क्या होता है? जो छोटा वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं माइनर आर्क और जो बड़ा वाला भाग बच जाता है उसे कहते हैं मेजर आर्क। सेगमेंट के बारे में हम जान गए। सेगमेंट क्या होता है? जो कोड 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 और आर्क द्वारा जो घिरा हुआ भाग होता है उसे हम कहते हैं सेगमेंट। जो छोटा वाला होता है उसे माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला होता है उसे मेजर सेगमेंट कहते हैं। सेक्टर क्या होता है? जो रेडियस से घिरा हुआ भाग रहता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। जो छोटा वाला भाग सेक्टर होता है उसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर, जो बड़ा वाला होता है उसे कहते हैं मेजर सेक्टर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू द सर्किल। सर्किल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हम देखते हैं। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज अ कोड बाइसेक्ट इट एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या हुआ? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कोड। ये एक कोड है और ये सेंटर है। सेंटर पर से जब हम कोड पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट कर देता है। उसके बाद इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोड जो होगा एक सर्कल का जो इक्वल कोड होगा वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये सेंटर है तो ये जो डिस्टेंस होगा दोनों का वो सेम ही होगा। द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क और करस्पॉन्डिंग कोड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाई द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब एक आर्क हमारा ये ए बी एक आर्क है तो ए बी के द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल बनाया जाएगा वो इसके द्वारा सेंटर के अलावा किसी भी पार्ट में बनाए गए एंगल का दो गुना होगा। मतलब जो ए ओ बी जो एंगल होगा वो ए सी बी का डबल होगा। ए सी बी का क्या होगा? डबल होगा। उसके बाद देखते हैं इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबस्टैंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। हाँ, इक्वल कोड जो होगा, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, जैसे ये दोनों अगर इक्वल है तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल ही बनाएंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो क्या होता है? राइट एंगल होता है। सेमी सर्कल में कहीं भी एंगल हम बना दें तो वो हमेशा क्या होगा? राइट एंगल ही होगा। मतलब ये एंगल सब क्या होगा? राइट एंगल होगा। द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अगर एक सर्किल के अंदर में अगर एक क्वाड्रिलेटरल रहता है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं और इसके अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स देन द लाइन थ्रू द सेंटर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। कह रहा है इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स। अगर दो सर्कल दो पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, देन द लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द परपेंडिकुलर, इस
इसके सेंटर से जो जाने वाला जो लाइन होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। तो कॉमन कोड क्या है इसमें, कॉमन कोड ये वाला होगा, इसको क्या करेगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। उसके बाद देखते हैं आगे, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। और जिस पॉइंट पर टच करता है उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, और जो लाइन रहता है उसे हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, जैसे अगर हमें ए बी का लेंथ निकालना है, जो ए बी का जो लेंथ होता है वो कहलाता है सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द टू पॉइंट बी एंड पॉइंट ए ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम इसे कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल दिए, और ये वाला भाग और ये वाला, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये जो हो गया वो हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा, वो फार्मूला का हम यूज कर देंगे। तो ये हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, ये टेंजेंट जो है वो बेस है, तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर डिस्टेंस ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट फ्रॉम सेंटर का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। मतलब सीधी सी बात, हम क्या करेंगे, ये जो हमें निकालना है, ये बी है, ए है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर और माइनस ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। अब हम आते हैं आगे, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। एक पॉइंट से, एक एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्कल पर हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं। जैसे एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट ये हो गया। अब आगे कह रहा है, इफ़ पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्कल देन देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। अगर पॉइंट पी अगर इस सर्कल पर है तो पी से होकर बस एक और केवल एक ही टेंजेंट गुजरेगा। अब हम आते हैं आगे, इफ़ ए पॉइंट पी लाइज इनसाइड द सर्कल देन देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के अंदर में अगर कोई पॉइंट है तो उससे होकर कोई भी टेंजेंट नहीं जाएगा। अब हम आते हैं इसके थ्योरम के देखते हैं। पहला थ्योरम हमारा क्या कह रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर एक रेडियस खींचा जाए तो जो टेंजेंट होगा वो उस रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा, अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो O इज़ द सेंटर ऑफ सर्किल एंड AB इज़ द टेंजेंट ऑफ ए सर्किल एट P एंड इट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड OP। मतलब सीधी सी बात, हमें क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे हम लाइन खींच लेते हैं, और लाइन बहुत सारे खींचने के बाद हम ये जानते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन होता है, सबसे स्मॉलेस्ट लाइन इसमें कौन होगा, सबसे स्मॉलेस्ट लाइन OP होगा। और हम जानते हैं कि एक पॉइंट से एक लाइन पर सबसे जो स्मॉलेस्ट जो लाइन होता है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाता है। दूसरा थ्योरम क्या कह रहा है, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ रेडियस इज टेंजेंट टू द सर्कल। हाँ, किसी भी सर्कल के जो रेडियस के एंड पॉइंट से अगर कोई लाइन खींचा जाए तो वो लाइन क्या होगा, वो लाइन टेंजेंट ही होगा। तीसरा क्या कह रहा है थ्योरम, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। दो टेंजेंट अगर एक पॉइंट से खींचा जाता है तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसे प्रूव करने का तरीका है कि हम क्या करते हैं, सेंटर से इस लाइन को मिला लेते हैं और इसको कंग्रुएंट, इस दोनों को हम कंग्रुएंट दिखाते हैं, और कंग्रुएंट दिखाने के बाद हमें क्या पता चलता है कि PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ टेंजेंट के बारे में देखते हैं। इफ़ टू सर्कल्स टच इंटरनली और एक्सटर्नली देन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू द टू सेंटर्स। जब दो सर्कल एक दूसरे के इंटरनली या एक्सटर्नली अगर दो एक दूसरे को टच करते हैं, तब वहाँ पर एक और केवल एक ही टेंजेंट खींचे जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो टेंजेंट होगा वो ये वाला टेंजेंट हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला टेंजेंट हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है, ए पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रोन एट टू पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर आइदर पैरेलल और दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। हाँ,
अगर एक सर्कल पर अगर दो टेंजेंट खींच रहे हैं तो दोनों टेंजेंट या तो पैरेलल हो सकते हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे आउटसाइड में। जैसे देखिए ये और ये पैरेलल हो गया, जबकि इसको और इसको जब हम खींच रहे हैं तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाहर में इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ़ टू टेंजेंट्स ड्रॉन ए सर्कल आर पैरेलल टू each other, then the line segment joining their point of contact is a diameter of the circle। अगर इफ़ टू मतलब एक सर्कल पर अगर दो टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल है तो इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी वो लाइन क्या होगी, वो लाइन हमारा ये डायमीटर होता है। इफ़ टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, अगर एक बाहरी पॉइंट से अगर हम एक सर्कल पर दो टेंजेंट खींचते हैं, हाँ यहाँ पर एक बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे हुए हैं एक सर्कल पर, तब क्या होगा, एंगल पी ओ ए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और साथ में ये वाला एंगल और ये जो दोनों सेगमेंट वाला एंगल है ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो इस तरह से एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी और एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। अगला है हमारा द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो अगर एक सर्कल को अगर एक क्वाड्रिलेटरल का सभी साइड अगर टच करता है तब सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो जो अपोजिट होंगे द अपोजिट साइड्स ऑफ द, जैसे ये एंगल और ये साइड दोनों मिलकर क्या होंगे, अपोजिट, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम जो होगा वो 180 का होगा, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 का होगा। इस तरह से हमारा ये पूरा कंसेप्ट इस चैप्टर का कंप्लीट होता है।